सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 6 भ्रांतो बालः का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से वह आलसी बालक है ना, क्या विद्यालय जाने के समय इधर उधर घूमता है और सभी से अपने साथ खेलने के लिए कहता है। किस तरह से उसने भंवरे को बुलाया और भंवरे ने उसकी बात का तिरस्कार कर दिया। आगे देखते हैं क्या कहता है। तदा सः बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अवदत् च अयि चटकपोतः मानुष्यस्य मम मित्रं भविष्यत्। तदा यानी तब उस बालक ने क्या सोचा, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन। अलम यानी रहने दो, भाषणेन मिथ्या गर्वितेन कहता है रहने दो, है ना। मिथ्या गर्वितेन यानी झूठे गर्व वाले, है ना, झूठे गर्व वाले घमंडी कीड़े को जो है तो रहने दो। इति विचिन्त अन्यत्र, ऐसा सोचकर दूसरी जगह निगाह डालते हुए क्या देखा, चंच्वा तृण शलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, है ना। चोंच से तृण तिनके की, चोंच से क्या ले जा रहा था, चोंच से घास के तिनके आदि ले जाते हुए, आददानम यानी ले जाते हुए, एकम चटकम अपश्यत एक चिड़े को देखा। क्या देखा, फिर से देख लीजिए, है ना। तदा सह बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, कहता है तब वह बालक कहता है रहने दो, इस मिथ्या यानी झूठे गर्व वाले कीट को रहने दो। इति विचिन्त, ऐसा सोचकर अन्यत्र दत्तदृष्टि मतलब दूसरी जगह निगाह डाला तो क्या देखा कि चोंच में जो है तो घास के तिनके आदि ले जाते हुए एक चिड़े को देखा। और क्या बोला, क्या बोला, आई चटक पोथा, अरे चटक पोत, चटक पोत यानी होता है चिड़िया के बच्चे। कहता है अरे चिड़िया के बच्चे, मानुष्य से मम मित्रम भविष्यत, कहता है मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे। क्या कहता है, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे। ए ही क्रीड़ा वह, आओ खेलें, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणा त्यजिए, सूखी घास छोड़ो। क्या कहता है, इस सूखी घास को छोड़ो। स्वादीन भक्षव्य कवलानि ते दश्यामि, कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, स्वादिष्ट भक्षक कवलान यानी खाने के योग्य कौर, ते दश्याम यानी तुम्हें दूंगा। कहता है इस सूखी घास को छोड़ो, मैं स्वादिष्ट तुम्हें खाने वाले कौर, है ना, खाने योग्य कौर दूंगा। ते यानी तुम्हें, दश्याम यानी दूंगा। सातु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। वह बोला, वह कहता है मुझे तो, क्या कहता है, कहता है मुझे तो क्या करना है, सहतु वह बोला मुझे क्या करना है, बट द्रुमस यानी बरगद की पेड़ की शाखा में घोंसला, क्या करना है, घोंसला बनाना है। बरगद के वृक्ष की जो शाखा है उस पर क्या बनाना है, घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, ऐसा कहकर अपने काम में लग गया। आगे देखिए, अब बच्चा क्या करता है, परेशान हो गया, है ना। तदा खिन्नो बालः एते पक्षिणो मानुषेष नोपगच्छन्ति, कहता है तब दुखी बालक क्या कहता है, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। नोपगच्छन्ति, ना धन उपधन, गच्छन्त उप यानी पास में, ना यानी नहीं, गच्छन्त यानी जाते हैं। तो कहता है दुखी होकर वह बच्चा कहता है, बालक कहता है कि ये पक्षी जो है मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेष्याम अपरम मानुषोचितम विनोदीयतराम इति विचिन्त्य पलायनम कमपि श्वानम अवलोकित। तब कहता है तद यानी तब, अन्वेष्याम अपरम, अन्वेष्याम यानी खोजता हूँ, अन्वेष्याम यानी खोजता हूँ, अपर यानी दूसरा, अपर यानी दूसरा, मनुष्योचित यानी मनुष्य के लिए उपयोगी। तब दुखी बालक ने कहा कि ये पक्षी जो है तो मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं, इसलिए मनुष्यों के योग्य, मनुष्योचित यानी मनुष्यों के योग्य, अविनोद या विनोद इतराम यानी क्या होता है, मनोरंजन करने
वाले, है ना, अपर यानी दूसरे, है ना, अन्वेषयामि यानी खोजता हूँ, इति विचिन्त्य पलायनम कमपि श्वानम अवलोक्यत, ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखता है, किसी कुत्ते को देखा। फिर से देखिए, तद अन्वेष्याम, तद यानी इसलिए, तब भी होता इसलिए भी होता, इसलिए क्या मनुष्यों के योग मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे को क्या करता हूँ, खोजता हूँ। ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को क्या करता है, देखा। प्रीतो बालक प्रसन्न बालक तम यानी उसे इथम यानी इस प्रकार संबोधित, है ना, प्रसन्न बालक उस कुत्ते को इस प्रकार संबोधित करता है। क्या संबोधित करता है, रे मनुष्याणाम मित्रम, कहता है अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटश, है ना, कहाँ घूम रहे हो, किम यानी क्या या कहाँ, है ना, घूम रहे हो, अस्मिन निधाग दिवस माने इस निधाग यानी गर्मी, दिवस यानी दिन, इस गर्मी के दिनों में कहाँ घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरमूलम आश्रयस्य, क्या कहता है, इदम यानी इस, छायादार, तरमूलम यानी क्या होता है, छायादार, तरु यानी वृक्ष, है ना, छायादार वृक्ष की का क्या करो, आश्रय लो। इदम प्रच्छाय शीतल तरमूलम मतलब इस छायादार शीतल वृक्ष का जो है तो क्या करो, आश्रय लो। अहमपि क्रीड़ा सहाय त्वमेव अनुरूपम पश्यामित, कहता है मैं भी क्रीड़ा सहाय यानी क्या होता है, खेलने का साथी, क्रीड़ा सहाय यानी क्या होता है, खेलने के साथी को त्वमेव अनुरूपम यानी तुम्हारे जैसा ही, है ना, पश्याम यानी देख रहा था, कहता है कि मैं भी खेलने योग्य साथी तुम्हारे अनुरूप यानी तुम्हारे जैसा ही खोज रहा हूँ या देख रहा हूँ। कुक्करा प्रत्यवदत, कुत्ता बोला, क्या बोला, यो माँ पुत्र प्रीत्या पोषयत, क्या कहता है, यो यानी जो, माम यानी मुझे, है ना, पुत्र प्रीत्या यानी पुत्रवत प्रेम से, पोषयत यानी पालता है, जो मुझे पुत्रवत प्रेम से पालता है। स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर में मैं क्या कर रहा हूँ, रक्षा नियोग कारण माया भ्रष्टव इस दप इति, कहता है उस स्वामी के घर में रक्षा योग नियोग कारण यानी रक्षा के कार्य में लगे होने से, रक्षा के कार्य में लगे होने से, माया यानी मेरे द्वारा भी, भ्रष्टव्यम यानी होता है हटना चाहिए, ईसदप यानी होता है थोड़ा सा भी, कहता है उस स्वामी के घर में रक्षा कार्य में लगे होने से मुझे मेरे द्वारा थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, अर्थात मैं अपने स्वामी के घर जा रहा हूँ जो मुझे क्या करता है, पुत्रवत प्रेम करता है, तो उसके घर की रक्षा के लिए मैं अपने कर्तव्य से बिल्कुल भी नहीं हट सकता। ऐसा कहकर वह कुत्ता जो है वहाँ से चला गया। आगे देखिए, सर्वैः एवं निषिद्धा सह बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येक स्व कार्यो निमग्नो भवति। सर्वे यानी सभी के द्वारा इस प्रकार निषिद्ध यानी मना करने पर मना किया गया, है ना, सह यानी वह, बालो यानी बालक, भग्न मनोरथ यानी टूटी इच्छाओं वाला होकर, सन यानी होकर, भग्न मनोरथ यानी टूटी इच्छाओं वाला होकर, कथम अस्मिन, कथम यानी कैसे, अस्मिन यानी इस जगत यानी संसार में, प्रत्येक यानी हर कोई, है ना, स्व यानी अपने अपने कार्यों में, निमग्नो भवत लगे हुए होते हैं। ना को अपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, ना यानी नहीं, को अपि यानी कोई भी, माँ यानी मेरे जैसा, है ना, इव यानी समान, कोई भी मेरे तरह जो है तो वृथा यानी व्यर्थ में समय, कालक्षेपम यानी समय बिताता है। नम एतेभ्यः यैः मे तंद्रालुतयाम कुत्साम समापादिता
ठीक है ना। नम एतेभ्य यानी इन सभी को क्या, एतेभ्य यानी इन सभी को, नम यानी क्या कहता है, नमन है, इन सभी को नमन है। यह यानी जिन्होंने, में यानी मेरे, तंद्रालुतायाम यानी आलस्य में, कुत्सा यानी घृणा का भाव और समापादिता यानी उत्पन्न किया। इन सभी को नमन है जिन्होंने मेरे आलस में घृणा का भाव उत्पन्न किया। अथ स्वचितम अहम अपि करोमि, अथ यानी इसलिए, स्व उचित, स्वधन उचित यानी अपने योग्य जो उचित कार्य है, मैं भी, अहमप यानी मैं भी, करोम यानी करता हूँ। इति विचार ऐसा सोचकर त्वरित पाठशाला मगच्छत, त्वरित यानी होता है शीघ्र ही पाठशाला चला गया। ततः प्रभृति सा विद्याव्यसनी भूत्वा महती वैदशीं प्रथाम संपदम च अलवत। ततः यानी तब से, प्रभृत यानी लेकर, उसने विद्या व्यसनी विद्या में लगा रहने वाला होकर, भूत्वा यानी होकर, महती यानी होता है बहुत, विद्वता या वैदुषी यानी विद्वता, प्रथाम संपत चा अलवत है ना, विद्वता ख्याति और है ना, प्रथम यानी ख्याति और संपत यानी होता है धन प्राप्त किया। एक बार फिर से देखते हैं क्या कहता है कि सर्वय एवं निषिद्ध सह बालो भग्न मनोर्थाशा है ना, कथमस्मिन् जगति प्रत्येक स्व कार्य निमग्नो अभवत्। सभी के द्वारा इस प्रकार मना किया गया, वह बालक जो है टूटी इच्छाओं वाला होकर, भग्न मनोरथ यानी टूटी इच्छाओं वाला, शन यानी होकर क्या सोचता है, अब उसकी इच्छा जो थी कि मतलब सब मेरे साथ खेलेंगे तो कोई नहीं खेला, तो वह निराश हो गया और कहता है कथम अस्मिन् जगत, मतलब कि कैसे इस संसार में जो है, संसार जगत यानी संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, स्व कार्य निमग्नो अभवत् है ना, सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ना को अपि ममापि वृथा कालक्षेपम सहते, कहता है कि मेरे समान जो है तो कोई भी व्यर्थ में समय नष्ट नहीं कर रहा है, अर्थात जिस तरह मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूँ उस तरह कोई भी अपना समय नष्ट नहीं कर रहा है। नमः एतेभ्य यह में तंद्रालुत्वया कुत्सा संवाद, कहता इन सबको नमन है, ये जिन्होंने मेरी आलसीपन से, मेरे आलस से घृणा का भाव उत्पन्न किया, मेरी आलस को देखकर मुझसे घृणा किया। अथ स्वउचित अहमपि करो, कहता इसलिए अब उचित है ना, यानी अपने योग्य, स्व उचित यानी अपने योग्य कार्य, अहमपि करो मैं भी करूँगा है ना, करता हूँ। इति विचार ऐसा सोचकर शीघ्रता से ही वह पाठशाला चला गया, विद्यालय चला गया। ततः यानी हो, ततः प्रभृतव से लेकर है ना, उसने विद्या में लगा रहने वाला होकर बहुत महती यानी बहुत विद्वता, ख्याति और संपत्ति वाला हुआ। तो इस प्रकार बच्चों ये था हमारा षष्ठा पाठ भ्रांतो वाला, जिसको हमने कंप्लीट करा दिया। और इस पाठ से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि कभी भी चाहे हमारा काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा या पढ़ाई लिखाई वाला कोई भी काम हो, उसमें हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस जो है तो व्यक्ति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए हमेशा जो है तो अपने कार्य में इंसान को लगा रहना चाहिए और अपने कार्य में शीघ्रता दिखानी चाहिए। धन्यवाद।